आज के भागम भाग के दौर में हर एक मनुष्य दौलत के पीछे भाग रहा है। दिन रात परिश्रम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है कि हम कितनी दौलत को अर्जित कर लें, कितना धन इकट्ठा कर लें, हम कितना अमीर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि न हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो हमको इसी पर संतोष करना चाहिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 7 और 8। तो जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है खाने के लिए और पहनने के लिए, हमको उसी पर संतोष करना चाहिए। हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, कितनी दौलत हम इकट्ठा कर लें, लेकिन हम एक भी रुपया स्वर्ग के राज्य में ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक भी रुपया हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? कि रुपयों का लोभ लिखा है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो हम एक भी रुपया स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, हम ऊपर के बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हान उठाए तो उससे क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26। यदि आप इस धरती पर राजा का जीवन जियो, मखमली राजसी वस्त्र पहने रहो और आप सोने की थाली में खाना खाओ, लेकिन एक दिन आप जब मरो और आपके आत्मा का उद्धार न हो और वह आत्मा नरक में डाली जाए, तो कहता है ऐसे धन से तुमको क्या लाभ, तुम अपने प्राण के बदले क्या दोगे। जो जीवन भर तुम राजा बनकर जिए और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा नरक में चली गई, जहाँ का कीड़ा न कभी मरता है न जहाँ की आग कभी बुझती है, तुम अनंत काल के लिए वहाँ पे तड़पोगे। तो इससे तुमको क्या लाभ हुआ कि तुम धरती पर राजा का जीवन जिए और तुम्हारे आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। और यीशु प्रभु इसलिए आए कि आत्मा को बचाने के लिए आए, रूहों को बचाने के लिए आए, खोए हुए को ढूंढने के लिए आए कि आप नरक की आग में न डाले जाओ और आपका जीवन बचाया जाए। उसको शौक नहीं पड़ा था कि वह कोड़ों की मार खाने के लिए आया, बल्कि हमें और आपको बचाने के लिए, हमको आपको चंगा करने के लिए, हमको आपको रोगों से बचाने के लिए, शैतान के जाल से छुड़ाने के लिए उस परमेश्वर के देह पर हमारे और आपके लिए 39 कोड़े मारे गए। उसके लहू से हमारे पापों की शिपा हुआ है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताए और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24। तो प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर पर यातनाएं पड़ी, जो दुख पड़ा, जो कोड़ों की मार पड़ी, वह हमारे लिए वरदान साबित हो गया। आज हमारे देह पर कोई निशान नहीं है।